नमस्कार दोस्तों, आप पिछले 3 या 4 साल से हर महीने अपनी हार्ड अर्न्ड मनी की एसआईपी कर रहे हो और ये इन्वेस्टमेंट आप किसी पॉपुलर एप्स लाइक ग्रो, अपस्टॉक या जीरोधा या किसी और प्लेटफॉर्म्स आप हर महीने ऐप खोलते हो और अपनी पोर्टफोलियो देखते हो और प्रॉफिट के साथ ग्रीन कलर में आपकी पोर्टफोलियो देखकर आप खुश हो जाते हो और आपको लगता है मेरा पैसा बिल्कुल सेफ है। लेकिन एक दिन में इमरजेंसी में आपको पैसे चाहिए, आप ऐप ओपन करते हो और रिडीम करने जाते हो और सडनली पोर्टफोलियो में वो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। आप कस्टमर केयर को कॉल करते हो और वो कहते हैं सर हम चेक कर रहे हैं। आप एएमसी यानी म्यूचुअल फंड हाउस को कांटेक्ट करते हो और वहां से आंसर आता है कि सर आपके नाम से हमें कोई फोलियो नंबर मिल ही नहीं रहा। इसका मतलब जिस ऐप से आपने इन्वेस्टमेंट्स किया था वो इन्वेस्टमेंट्स आपकी एएमसी यानी म्यूचुअल फंड हाउस के पास गए ही नहीं। अब सोचिए, आपके ऐप में आपकी इन्वेस्टमेंट दिख रहा था, आपका फोलियो नंबर दिख रहा था, वैल्यू भी दिख रही थी, प्रॉफिट भी दिख रहा था, लेकिन एक्चुअल म्यूचुअल फंड्स रिकॉर्ड्स में क्या है? और यहीं से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या हम जिस ऐप पर अपनी पोर्टफोलियो देख रहे हैं उसको हम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं या फिर हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई भी करना चाहिए? आज की वीडियो में एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको दिखाऊंगा कि एमएफ सेंट्रल पर आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को कैसे वेरीफाई कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आप सोच रहे होंगे क्या एक्चुअली ऐसा हुआ है? अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई है। एक इन्वेस्टर की फैमिली मेंबर ने क्लेम किया गया है उन्होंने ग्रो ऐप की जगह पराग पारिक फंड हाउस में अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरुआत किया। उनको जब ऐप में सब कुछ दिख रहा था, फोलियो नंबर दिख रहा था, प्रॉफिट्स दिख रहे थे, जब उन्होंने रिडेम्पशन रिक्वेस्ट रेज किया तब उनको पता चलता है कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स पराग पारिक फंड हाउस के पास गए ही नहीं। इसके बाद ग्रो ने क्लैरिफाई किया गया है ये एक रिकंसलेशन मतलब रिपोर्टिंग का इश्यू था उनकी एंड और उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन एक्चुअली एग्जीक्यूट नहीं हुआ था और बैंक अकाउंट से मनी डिडक्ट भी नहीं हुई थी। तो यहाँ मैं किसी कंपनी को ब्लेम नहीं कर रहा। एक्चुअली इस इंसिडेंट से मच बिगर लेसन मिलता है। अगर किसी ऐप की डैशबोर्ड पर कुछ दिख रहा है तो इन्वेस्टर को ये भी पता होने चाहिए कि उस इन्वेस्टमेंट को इंडिपेंडेंट सोर्स से वेरीफाई कैसे करना है और यही है आज की वीडियो का टॉपिक। अब एक सिंपल क्वेश्चन, आप ग्रो से म्यूचुअल फंड खरीदते हो, क्या ग्रो ही म्यूचुअल फंड है? द आंसर इज नो। आप जीरोधा कॉइन से म्यूचुअल फंड खरीदते हो, इसका मतलब जीरोधा ही एक म्यूचुअल फंड है? नो, नॉट एग्जैक्टली। आप अलग अलग ऐप में आप इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड खरीदते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपका इन्वेस्टमेंट उसी ऐप का सर्वर में स्टोर होता है। या बेसिकली इन्वेस्टमेंट को करने और मैनेज करने के लिए बेसिकली एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जो भी इन्वेस्टमेंट्स हम किसी भी ऐप के थ्रू करते हैं वो उसकी रिकॉर्ड्स वो ऐप का सर्वर में स्टोर नहीं होता। एक्चुअल म्यूचुअल फंड इकोसिस्टम में एएमसी रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफर एजेंट्स और दूसरे रेगुलेटेड एंटिटीज इन्वॉल्व होते हैं और इसी इकोसिस्टम को समझना इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको एक सिंपल एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आपने ग्रो ऐप के जरिए 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया। आपकी फोन पर ग्रो ऐप है, आपने ऐप ओपन किया, म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट किया और पेमेंट कर। कुछ टाइम के बाद आपको यूनिट्स भी अलोकेट हो गया। अब ग्रो पर आपको दिखता है फोलियो नंबर, फंड नेम, यूनिट्स, एनएवी और प्रॉफिट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो 10,000 आपने इन्वेस्ट किया था वो ग्रो के पास है। म्यूचुअल फंड हाउस का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट उसकी फंड हाउस और उसके सर्विसिंग इकोसिस्टम में मेंटेन होता है। जो ऐप पर हमें दिखता है उसको ब्लाइंडली हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये ऐप आपको कन्वीनियंट इंटरफेस प्रोवाइड करता है, लेकिन इन्वेस्टर को इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है और यहीं पर आता है एमएफ सेंट्रल। एमएफ सेंट्रल क्या है? एमएफ सेंट्रल को सिंपल लैंग्वेज में समझिए, इट्स अ सेंट्रलाइज्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर सर्विस प्लेटफॉर्म। एमएफ सेंट्रल कैम्स और केफिनटेक का जॉइंट इनिशिएटिव है और इसका पर्पस डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स का फोलियोस और इन्वेस्टर की सर्विसेज को एक यूनिफाइड सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म में दिखाना है। मतलब अगर आप कोई भी ऐप से, कोई भी ब्रोकरेज से अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए तो आप एमएफ सेंट्रल पर अलग अलग इन्वेस्टमेंट को एक ही जगह पर आप लोग एक्सेस कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये किसी एक का इन्वेस्टमेंट का ऐप का प्लेटफॉर्म नहीं है। इसीलिए मैं पर्सनली हर एक इन्वेस्टर्स को सजेस्ट करूंगा आप सिंपली
ऐप की या ब्रोकर की डैशबोर्ड को देखने से वजह कभी कभी एमएफ सेंट्रल पर अपनी होल्डिंग्स को वेरीफाई भी करनी होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अभी बहुत देरी हो गया, मैं आपको लेके जाऊंगा एमएफ सेंट्रल पर वेबसाइट पर और क्या क्या देखना है और कैसे कैसे देखना है, सब कुछ प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, गूगल खोल लेना है और उसके बाद यहाँ पर लिखना है एमएफ सेंट्रल लॉगिन या एमएफ सेंट्रल जो भी आपको, और ये ओपन होने के बाद जो पहला वेबसाइट आप यहाँ पर देख रहे हो ना, इसको आपको ओपन कर लेना। तो ये ओपन होने के बाद आपको ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पर आप साइन इन कर सकते हो या साइन अप कर सकते हो। अगर आपने पहली बार यहाँ पर देख आए हो तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप के लिए आपका पैन नंबर, जो भी मोबाइल डिटेल्स और ये सब करने के बाद आपको साइन अप हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर साइन इन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर फटाफट से साइन इन कर लेता हूँ। आप लोग आपका पैन नंबर और ओटीपी डालने के बाद ऐसा कुछ आएगा। जो भी आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आपने साइन अप करने की जगह दिया है ना, उसका जवाब दे दीजिए और इसको सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये फेचिंग पोर्टफोलियो का आ रहा है, ऐसा कुछ आएगा, इसको ओके कर दीजिए। ये एक मेन पेज है इनका। यहाँ पर हम लोग अलग अलग सेक्शन देख सकते हो। यहाँ पर व्यू पोर्टफोलियो कर सकते हो, ट्रांजैक्शन डिटेल्स चेक कर सकते हो या सबमिट एसआर। मतलब अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है तो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट की जगह ये तरह इसको भी आप एज ए यूज करके यहाँ पर आपका कंसर्न रेज कर सकते हो। और यहाँ पर मैं व्यू पोर्टफोलियो को करूंगा। तो व्यू पोर्टफोलियो जब मैं करूंगा ना सेकंड, तो जैसे ही आप व्यू पोर्टफोलियो क्लिक किया तो ऐसा आपको पोर्टफोलियो दिखेगा। मैं वहां पे नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो पूरा पब्लिक हो जाएगा, इसलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके जो भी डिटेल्स दिखाना है आप लोगों को, सिर्फ वही डिटेल्स को मैंने एक्सपोज किया। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एसओए होल्डिंग्स और डीमैट होल्डिंग्स करके दो सेक्शन है। एसओए होल्डिंग्स मतलब क्या, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अगर आपने पुराने तरीके से एसआईपी चालू किया, अगर आपने जो भी इन्वेस्टमेंट पुराने के तरीके से है तो आपने यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर आपने नए रिसेंटली चालू किया, अगर डीमैट का एसआईपी आपने चालू किया तो यहाँ पर डीमैट का होल्डिंग्स में आपका पूरा दिख जाएगा। दोनों कुछ कोई अलग अलग प्रॉब्लम है, सिर्फ मेथड्स अलग है लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे ना तो जितने सारे म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है सब कुछ यहाँ पर देखोगे। तो यहाँ पर मेनली क्या चेक करना चाहिए अपने को, जितना पोर्टफोलियो अपना है, इन्वेस्टेड वैल्यू जो ऐप में दिख रहा है वो बराबर है या नहीं, उसका रिलेटेड मार्केट वैल्यू है या नहीं, जो गेन जो भी आपको ऐप में दिखता है ना, सब कुछ सेम टू सेम यहाँ पर दिखना चाहिए। क्योंकि वो ऐप का जो इंटरफेस है ना, यहीं से वो पूरा डिटेल्स फेच करता है। और इसके बाद आपने को क्या कहां पे जाना है, इसके बाद जितने भी म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्ट किया तो हर एक म्यूचुअल फंड को वहां पर क्लिक करना है और उसको ओपन करना है। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको एक फंड का एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ। ये मैंने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। यहाँ पर भी फिर से सेम सब कुछ हमको पोलियो नंबर सेम है या नहीं, और इन्वेस्टेड वैल्यू, मार्केट वैल्यू, गेन, और इसके साथ साथ जितने यूनिट ऐप में दिखता है ना, सब कुछ हमें यहाँ पर चेक करना चाहिए। इसके बाद ऐसा आप सब कुछ चेक किया, जितने भी आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किए हुए ना, सब कुछ चेक करेंगे। इसके बाद अपने को आना है स्टेटमेंट में, मतलब जो ट्रांजैक्शन वहां पर दिख रहा था ना, वहां पर यहाँ पर भी सब कुछ सेम दिखेगा। आप लोग इसको फिजिकली जो भी ट्रांजैक्शन अभी तक हुआ है जितना है, इसको डाउनलोड करके भी आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पर मैं फिर से जाऊंगा। यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे ना, जो मैंने लास्ट स्क्रीन दिखा है, मतलब यहाँ पर ये पूरा डिटेल्स आप लोग वहां पर वेरीफाई कर सकते हो। और मैं आपको सबसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो अगर कल आपने जिस ऐप में आपने इन्वेस्ट किया है वो ऐप बंद हो गया या क्रैश हो गया, तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना चाहिए। अभी आपको पता है आपका इन्वेस्टमेंट को कहाँ पे वेरीफाई करना है। अभी आप निश्चिंत से वहां पर जाके आपकी डिटेल्स को वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। मान लो 3 अलग अलग इन्वेस्टर्स है, एक ने ग्रो ऐप यूज किया, एक ने अपस्टॉक्स यूज किया और एक ने जीरोधा ऐप यूज किया। तीनों अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और तीनों की ऐप भी अलग है, इंटरफेस भी अलग है। बट यही तीनों का अगर हम लोग एमएफ सेंट्रल में डेटा देखेंगे ना, सब कुछ सिंक होता है और सारे डिटेल्स हम लोग एमएफ सेंट्रल पर वेरीफाई कर सकते हैं। अब वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट रूल दे रहा हूं। रूल नंबर 1, इन्वेस्टमेंट के बाद वेरीफाई करो। एसआईपी सक्सेसफुल होने के बाद खुश मत हो जाओ, यूनिट्स दिखने के बाद फिर से जाके एमएफ सेंट्रल पर आपको वेरीफाई भी करना चाहिए। रूल नंबर 2, अपनी फोलियो नंबर को सेव करो। आपने जितने भी सारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए है ना, उनका फोलियो नंबर्स को आपको प्रॉपरली एक चेकलिस्ट जैसा मेंटेन करना चाहिए। रूल नंबर 3, एमएफ सेंट्रल पर पीरियोडिकली चेक करो। हर दिन चेक करने का कोई जरूरत नहीं, अगर आपने 3 या 6 महीने में एक बार चेक करते हो तो इसके लिए बहुत बेहतर है। रूल नंबर 4, नॉमिनी और पर्सनल डिटेल्स वेरीफाई करो, जैसे कि आपकी मोबाइल नंबर, आपकी फोलियो नंबर,
नॉमिनी का मोबाइल नंबर, नॉमिनी का नाम, ये सारे डिटेल्स को इग्नोर मत करो, ये भी वेरीफाई करके एक बार चेक करो। रूल नंबर 5, प्रूफ को मेंटेन करो। प्रूफ को मेंटेन करो मतलब क्या? जो भी ट्रांजैक्शन मैंने दिखाया वो ट्रांजैक्शन डिटेल्स को आपको सेव करके आपके पास रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो का आंसर क्या है? क्या ज़ीरोधा सेफ है? क्या ग्रो सेफ है? क्या अपस्टॉक सेफ है? मैं किसी प्लेटफॉर्म को सेफ या अनसेफ डिक्लेयर कर नहीं रहा हूं, बिकॉज स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ राइट फंड को चूज करके इन्वेस्ट करना नहीं है। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब है इन्वेस्ट, ट्रैक एंड वेरीफाई। आप जिस ऐप पर इन्वेस्ट करते हो उसे ट्रस्ट कीजिए, लेकिन अपनी हार्ड अर्न्ड मनी को सिर्फ ट्रस्ट पर मत छोड़िए, वेरीफाई भी कीजिए। और अगर आप म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आज ही आप MF सेंट्रल पर जाके अपना होल्डिंग्स को वेरीफाई कीजिए। तो आज ही MF सेंट्रल पर लॉगिन करके देखिए मेरा इन्वेस्टमेंट एक्चुअली कहां रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर आपने अभी तक MF सेंट्रल पर देखा नहीं है तो वीडियो को पॉज कीजिए और अभी के अभी जाके आपका होल्डिंग्स को वेरीफाई कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए MF सेंट्रल पर आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो जरूर लाइक दीजिए और इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, स्पेशली उन लोगों को जो लोग सिर्फ SIP करते हैं लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट्स को कभी वेरीफाई नहीं करते हैं। बिकॉज इन्वेस्टिंग इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग मनी, इट्स ऑल्सो नोइंग वेयर योर मनी एक्चुअली इज। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इन्वेस्ट स्मार्ट, वेरीफाई रेगुलरली और स्टे फाइनेंशियली स्मार्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।